एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्योमसक को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। स्कूल में वे तीनों बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे क्योंकि उन्होंने इलीगल वेबसाइट चलाने वालों को जेल में भिजवाया था। और यहाँ पर यंगबिन के दोस्त भी काफी ज्यादा इनसे डरने लगे हैं। अगले सीन में ये तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और रात को बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सूहो यहाँ पर उसे लड़की यंगी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। अब घर पहुंचकर ब्योमसुक जब सूहो की इंस्टा प्रोफाइल देख रहा होता है तो वो वहां पर सूहो, यंगी और सियोन की फोटो देखता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब उसके मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैं इन दोनों का अच्छा दोस्त नहीं हूँ। खैर, अब स्कूल खत्म होने के बाद जब ये सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर ब्योमसुक देख पाता है कि सूहो और सियोन यंगी के साथ ज्यादा बात कर रहे हैं। ब्योमसुक अपने आप ही में काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। खैर, अब रात के समय ये चारों एक कैरियोके में जाते हैं जहां पर यंगी और सूहो दोनों एक साथ मिलकर गाना गा रहे थे। लेकिन ब्योमसुक को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो बाहर ड्रिंक लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे वहां पर अपने पुराने स्कूल के लड़के दिखाई देते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा बुली भी किया करते थे। और वो वहां पर ब्योमसुक को देखकर उसके पास आने लगते हैं, मगर ब्योमसुक तुरंत ही छुप जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि यंगी ने उसका फोन उठाकर उन लड़कों को ये बता दिया कि ब्योमसुक यहीं पर है। अब यंगी को ये बात नहीं पता कि ये लड़के बुली हैं। उसको तो सिर्फ यही लग रहा था कि ये ब्योमसुक के दोस्त है और वो उससे मिलना चाहते हैं। अब ये सब देखकर ब्योमसुक यंगी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसके बाद यंगी यहाँ से चली जाती है। सूहो यंगी को बुलाने के लिए उसके पीछे जाता है। अब तभी उसके पुराने स्कूल के लड़के वहां पर आ जाते हैं। वो लोग ब्योमसुक से कहते हैं कि हमें तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन सियोन उनसे कहता है कि अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लड़के वहां से चले जाते हैं। ब्योमसुक की मेंटल कंडीशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे ये लगने लगा है कि अब उनके ग्रुप में यंगी के आ जाने से उसके दोनों दोस्त उससे दूर जाने लगे हैं। अगले दिन स्कूल में जब कुछ बच्चे तेज आवाज में बात कर रहे थे तो ब्योमसुक उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और एक लड़के के हंसने पर उसे जाकर लड़ने लगता है। वो लड़का दबी हुई आवाज में कहता है कि ये बस सियोन और सूहो के ऊपर उछल रहा है। अब ये बात सुनकर ब्योमसुक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी सूहो आकर उसे वहां से ले जाता है। लेकिन तभी ब्योमसुक उससे भी दूर चला जाता है। इसके बाद जब ब्योमसुक अपने घर पर पहुंचता है तो हम ये देख पाते हैं कि उसके पुराने स्कूल के लड़कों की उसके फोन पर लगातार कॉल आ रही थी, ताकि वे लोग ब्योमसुक को बुलाकर दोबारा उसे पीट सके। इसी वजह से वो किसी की भी कॉल नहीं उठाता। इधर दूसरी तरफ हम सियोन और सूहो को देखते हैं, जहां पर सूहो सियोन को फाइट करना सीख रहा था। अब इसके बाद ये दोनों ब्योमसुक से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। ये लोग उसके घर को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी सूहो उनकी फैमिली फोटो देखता है और कहता है कि कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। लेकिन तभी ब्योमसुक उन्हें बताता है कि मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, मुझे गोद लिया था। सूहो सियोन ये देख पाते हैं कि ब्योमसुक काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन तभी सियोन उससे पूछता है कि तू अपने पुराने स्कूल के लड़कों की वजह से परेशान है ना। तब ब्योमसुक उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है और बताता है कि वो लोग हमेशा मुझे मारा करते थे और इसी वजह से मैंने अपना स्कूल चेंज किया था। लेकिन वो लोग अब मुझे दोबारा से कॉल करके अपने पास बुला रहे हैं ताकि वो मुझे दोबारा पीट सके। अब ये बात सुनकर सूहो ब्योमसुक से कहता है, तू टेंशन मत ले, तो उन लोगों को कॉल कर, मेरा वादा है कि वे लोग तुझे तेरे सामने माफी मांगेंगे। इसके बाद ये तीनों उन लड़कों की जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि आज भी कैरियोके में आए हुए थे। यहाँ पर ब्योमसुक बुली करने वाले एक लड़के से कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगो, लेकिन वो लड़का माफी मांगने से मना कर देता है। लेकिन सूहो वहां पर उसे धमकाता है। तब वो लड़का डर कर उससे माफी मांग लेता है। लेकिन ब्योमसुक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो उसे लड़के को थप्पड़ मारता है। तब वो लड़का बदले में उसे भी थप्पड़ मारता है, जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब ब्योमसुक गुस्से में जाकर वहां पर रखा माइक उठाकर उसे लड़के पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सूहो बीच में आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद सियोन लड़कों से कहता है कि ब्योमसुक से दूर रहना। इधर ब्योमसुक उल्टा सूहो के साथ ही लड़ने लगता है। उससे कहता है कि सूहो, मैं तेरा कोई गुलाम नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझ पर हुकूमत चलाना। मैंने तुझे अक्सर देखा है कि तू मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। तब सूहो को भी उसी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि हम तो तेरी उल्टा यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं और तू हमें ही भला बुरा कह रहा है। इसके बाद ब्योमसुक वहां से चला जाता है। सियोन वहां पर उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता। उसकी पुरानी क्लास के लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में ब्योमसुक को यंगबिन के दोस्त मिल जाते हैं। वे लोग ब्योमसुक को अपना दोस्त बनाकर और जो उसका पीछा कर रहे थे उन्हें एक जगह ले जाकर ब्योमसुक से कहते हैं कि जा, इन लोगों को पीट। ब्योमसुक उन लोगों से अपना बदला लेता है और उन्हें बहुत मारता है। इसके बाद ब्योमसुक यंगबिन के दोस्तों के साथ एक क्लब में जाकर वहां पर ड्रिंक करने लगता है। ब्योमसुक अपने पैसों से ही यहाँ पर उन सबको ड्रिंक पिलाता है और ये सभी लोग भी उसके पैसों की वजह से उससे दोस्ती कर लेते हैं, जिन्हें ब्योमसुक असली दोस्त समझता है।
उसे ये लगता है कि सूहो उसे अपना गुलाम समझता था, पर अब जो उसे ये दोस्त मिले हैं वो उन्हें असली दोस्त समझता है। इसके बाद ब्योमसुक सूहो को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर देता है और वे सब मिलकर बहुत मजे करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज की ऐसी डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप वीक हीरो के अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एपिसोड 6 लिखकर बताइए। देखते हैं इस कहानी में आगे कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार ब्रेकडाउन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।